आज फिर होगा एक क्राइम का पर्दाफाश। दुनियादारी का सच देखेंगे क्राइम पॉडकास्ट पर देव के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक क्राइम के ऐसे किस्से में जिसमें कैसे एक भाई ने अपने ही भाई की हत्या कर दी, वो भी इसलिए कि उसके भाई का उसकी पत्नी से प्रेम प्रसंग था। ये कहानी आज के ज़माने में आपको सुननी और जाननी चाहिए। क्राइम की पॉडकास्ट में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। मेरा नाम देव है। कैसे आखिरकार एक भाभी के चक्कर में दो भाई एक दूसरे की जान के प्यासे बन गए। आखिरकार भाई की बीवी से मोहब्बत करना गुजरात के इस इंसान को कैसे पड़ गया भारी। आखिरकार कैसे एक भाई ने भाई की जान ले ली। पूरी कहानी विस्तार से सुनिएगा। ये कहानी आपको समाज का आईना दिखाने का काम करेगी। गलती कोई करता है और उसका खामियाजा कई लोग भुगतते हैं। दरअसल मामला जो है वो गुजरात की देवभूमि द्वारिका जिले के एक गांव से है। उस गांव में एक परिवार रहता था। एक परिवार के ही चचेरे तहरे भाई रहते थे, जहां एक भाई की पत्नी से एक भाई को मोहब्बत हो जाती है। अफेयर था दोनों के बीच। जब इसकी भनक उसके भाई को लगती है, यानी उस पत्नी के पति को लगती है, उसके बाद पूरी कहानी विस्तार से शुरू होती है। चलिए बताते हैं। गुजरात की द्वारका के गांव खिजदाद में रहने वाले चंद्र सिंह और उनकी पत्नी वहां रहते थे। उन्हीं के साथ में उनके चचेरे तहरे भाई वीरभद्र, यानी जो उनके चचेरे भैया थे वीरभद्र सिंह जडेजा, वो भी रहते थे। और जो आरोप है वो काफी संगीन है कि जो वीरभद्र सिंह थे उनका चंद्र सिंह की पत्नी से अफेयर था। इसकी पूरी जानकारी तब सामने आई जब वीरभद्र सिंह को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल इसकी भनक जब चंद्र सिंह को लगती है कि उसकी पत्नी से वीरभद्र का अफेयर चल रहा है, तो वो इसका विरोध करता है। वो इसको समझाने की और बताने की भी कोशिश करता है कि जो आप कर रहे हैं एक परिवार में वो गलत कर रहे हैं। उसकी पत्नी के साथ वीरभद्र का अफेयर था चंद्र सिंह की। खेती के व्यवसाय से वीरभद्र जुड़े हुए थे, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्लानिंग बनती है हत्या की, यानी इसकी हत्या की जाए। दरअसल जो वीरभद्र के भाई हैं संजय सिंह, उनको एक फोन आता है। उनको बताया जाता है कि चंद्र सिंह की बाड़ी में, यानी खेत जो कहलाते हैं जहां खेती बाड़ी होती है, वहां पर वीरभद्र का शव कालीन में लिपटा हुआ खून से लथपथ पड़ा हुआ है। जब लोग जाते हैं, यानी वीरभद्र के भाई वगैरह वहां जाते हैं, तो निश्चित ही वहाँ जो मजदूर काम कर रहे थे उनसे पूछा जाता है कि ये सब कैसे हो गया, क्यों हो गया। तो जो मजदूर थे वो कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं। इसके बाद पुलिस में बाकायदा शिकायत की जाती है, लेकिन चंद्र सिंह इस पूरे मामले में गायब थे। इससे बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि चंद्र सिंह जो वीरभद्र थे वो साथ साथ समय बिताते थे। अच्छा दोस्ताना था, क्योंकि आपस में दोनों सगे चचेरे भाई थे। शायद चंद्र सिंह ने बुलाकर के उसको हत्या के इंतजाम को दे दिया गया होगा। इसके बाद चंद्र सिंह का जो नंबर था वो लगातार ऑफ आ रहा था और वो खुद स्वयं भी गायब थे। पूरा जो घटनाक्रम है वो संजय सिंह जो उनके भाई हैं वीरभद्र को, उन्होंने बताने की कोशिश की और समझाने की कोशिश की। आखिरकार जमाने का हाल कितना खराब है, उनके भाई की हत्या हो गई। चंद्र सिंह ने अपने खेतों में बुला करके उस इंसान को मौत के घाट उतार दिया जिसका उसकी पत्नी के साथ अफेयर था। एक देवर को एक भाभी से मोहब्बत करना अपनी जान की भी कीमत देकर चुकाना पड़ा। लेकिन समाज में किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। क्राइम के इस पूरे प्रकंड में हमने जो सीखा, इस पूरे कांड में जो हमने सीखा, गलत काम जो किया गया उसका अंजाम इतना बुरा होगा वीरभद्र ने भी कभी नहीं सोचा था। और संजय सिंह जो उनके भाई हैं रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आप गलती किसकी मानते हैं, कौन गुनहगार है, इस पर आप जरूर अपने कमेंट में जाकर के राय दीजिए। लेकिन आपने इस खबर से सीखा क्या, ये बड़ा विषय है। मेरा मकसद सिर्फ आपको खबरें सुनाना नहीं है, सिर्फ आपको ज्ञान देना नहीं है। द्वारिका जिले के खिजदाद गांव की इस घटना ने हमें समझाया और बताया कि जब परिवार में ही लोग एक दूसरे की इज्जत से खेलने लगते हैं उसके अंजाम बड़े खराब होते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसी खबरें आती हैं, तो दोस्तों आपसे गुजारिश है मेरी, साला किसी के चक्कर में आप अपने रिश्ते बर्बाद ना करें। पल भर की संतुष्टि के लिए आप अपने रिश्ते खराब ना करें। देवर भाई की इस मोहब्बत की कहानी का अंजाम इतना खून से सना होगा, खुद इन दोनों ने भी नहीं सोचा होगा।
चंद्र सिंह को लगा कि उसकी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है। वीरमदेह को लगा मैं अपनी मोहब्बत को छोड़ दूं, और जो उसकी पत्नी थी, जो सारे पूरे झंझट की जड़ थी, वो बिल्कुल सेफ है। कानून अपना काम करेगा, कानून ने अपनी काम प्रक्रिया शुरू भी कर दी होगी, लेकिन हैरान करती हैं ऐसे खबरें, ऐसी कहानियां। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई दास्तां के साथ दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।